देखिए, मेरी आवाज जा रही है क्या आप लोगों को? अभी तो हालांकि मार्केट ओपन प्री ओपन चल रहा है, 9:03 हुआ है। जा रही ना? मैं यहाँ पे सिर्फ चलिए रहिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। देखिए, करेंसी को ना करेंट सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, है ना? करेंसी को करेंट सीएमपी पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, 73.52 का स्टॉप लॉस लगा के या 53 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है। बाय यूएसडी आईएनआर एबव 73.57, स्टॉप लॉस 73.53 और टारगेट जो होगा 73.65 और 73.70 का। ठीक है, ये आप कर सकते हैं करेंट प्राइस पर सीएमपी में। मैंने 10 लॉट ऐसे बाय किए हुए, आप देख रहे हैं मेरे सामने। ऑल पोजीशन यही है। 50 का 25 का प्रॉफिट चल रहा है, यही 10 ही लॉट लिया है फिलहाल। ठीक है, तो आप लोग भी अगर चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे सारे लोग। आप लोग भी चाहें तो यहीं पे करेंट प्राइस पे सीएमपी पे बाय कर लीजिए। छोटा सा लॉस होगा, अगर लॉस भी होता है तो बहुत छोटा सा, लेकिन मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आया हुआ है और ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट ऊपर 73.65 तक दे सकता है। सॉरी। मार्केट 25 पॉइंट देखिए साइडवेज है, मार्केट ना बिल्कुल साइडवेज है। करंट प्राइस पे सीएमपी ले लीजिए और छोड़ दीजिए, ये यूएसडीएनआर ले लीजिए करंट प्राइस पे और उसको छोड़ दीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस है 73.53 का। मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ करेंसी का लेवल। बिल्कुल मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। रिलायंस वगैरह पे नज़र रखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसका स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। मार्केट देखिए बिल्कुल 25-26 पॉइंट में है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो सकता है आज, है ना? बिल्कुल साइडवेज जा सकता है। तो नजर रखिएगा। बाकी अभी तो प्री ओपन का ही सेशन चल रहा है। इन्फोसिस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं बार बार करेंसी के लेवल पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। करेंसी का लेवल करेंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और वेट करेंगे टारगेट के लिए। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इस सब पे नज़र रखिएगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग यानी सेल साइड में आता हुआ दिखेगा। हाउ इज नॉट गुड हेल्थ, ठीक नहीं है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। जहाँ तक होगा बैठा रहूँगा, उसके बाद छोटा सा स्टॉप लॉस है करेंट प्राइस सीएमपी पे यूएसडीएनआर में। और टेक महिंद्रा देखिए, ध्यान से बोल देता हूँ, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब सेल साइड का व्यू हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि मार्केट भी थोड़ा सा निगेटिव है, साइडवेज से कह सकते हैं। और रिलायंस पे नज़र रखिएगा। रिलायंस अगर 1910 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड जाने के चांस रिलायंस में बनेंगे। ठीक है, अभी समय हो रहा है 9:07:42। 15 लोग अभी तक आ चुके हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। ईश्वर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग।
मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मैं बार बार करेंसी के लेवल पेस्ट कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में, आप उसको ध्यान से देखिए। करंट प्राइस पे अगर आप करेंसी लेते हैं तो बाय साइड का व्यू होगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं उन लोगों के लिए पेस्ट करता जा रहा हूँ बार बार। और टेक महिंद्रा, इन्फोसिस वगैरह ये सब जो स्टॉक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ आपको दिख सकता है, निगेटिव साइड में आता हुआ आपको जा सकता है, दिखाई दे सकता है। इसलिए निगेटिव साइड में, सेल साइड में जाने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। रिलायंस बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है, तो नजर रखेंगे रिलायंस पर। वेट करेंगे हम लोग। अभी प्री ओपन का सेशन अब खत्म हो रहा है, 9:08 हो गया खत्म। समय 9:09 हो रहे हैं, 35 सेकेंड। सॉरी। नजर पे रखिए। कोटक बैंक का सेल साइड चेक कर लेंगे सर हम लोग, कोटक बैंक को भी चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी मार्केट ओपन होता है तब देखते हैं। कोटक बैंक अगर 1940, अगर कोटक बैंक 1940 के ऊपर निकलता है या 1935 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड जाएगा। इसके पास 1920 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है कोटक बैंक के पास। उसके नीचे नहीं गया तो दिक्कत आ जाएगा, फिर वो सेल में नहीं जा पाएगा। 1920 के अगर नीचे नहीं जाता है तो। वेट करेंगे हम लोग। करेंसी इस जगह पे ना देखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस है और एक ब्रेकआउट है तो ले सकते हैं, लेकिन 73.57 के ऊपर ही ज़्यादा बेहतर होगा। जो मैं बार बार आप लोग को पेस्ट कर रहा हूँ लेवल, ये देखिए। पेस्ट कर दिया वापस से, उसके ऊपर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बाकी कुछ स्टॉक्स जो है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मार्केट में हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। अपने अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा सब स्टॉक्स में। वेट कर लेंगे हम लोग, है ना। करेंसी कैसा चल रहा है, क्या है, एचसीएल टेक, ओके। एचसीएल टेक पे भी प्रॉफिट बुकिंग के चांस बनेंगे, नजर रखिएगा एचसीएल टेक पे भी, कोई बड़ी बात नहीं है।
नज़र रखते हैं। समय 9:13 पर काफ़ी अच्छा लेवल। अभी आईटी, फार्मा, मेटल ये सब में है, केमिकल, है ना, ये सब स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मूवमेंट में चल रहा है। आज मार्केट 14,500 के ऊपर टिक गया तब तो ठीक है, नहीं टिका तो गड़बड़ है। निफ्टी कल का क्लोजिंग है 14,484, आज का 73, 10 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है। 10 पॉइंट नीचे ओपन होने की कोशिश कर रहा है। 14,473 इस जगह पे वेट करते हैं। और ये है कल का हाई पॉइंट। चल देखते हैं। गेल सर, गेल में न्यूज़ है कुछ, बाय बैक वाली न्यूज़ है गेल में। गेल में ना कोई बाय बैक वाली खबर आई हुई है, इसलिए वो 3% 4% ऊपर है। न्यूज़ है तो भी उसको अवॉइड करेंगे। कितने प्राइस का बाय बैक होगा ये आइडिया नहीं है ना। बाय किया है क्या? नहीं, मैं जो लेवल दे रहा हूँ ना गणेश जी, इस लेवल पे बाय करिएगा। देखिए मैं फिर पेस्ट कर रहा हूँ आपको, 73.57 के ऊपर बाय करिएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने लेवल पेस्ट किया है आपको, उसके ऊपर निकलेगा तभी बाय करिएगा, है ना। 73.57, 73.57, 50 ये सब के ऊपर अगर निकले तभी बाय करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। है ना। देखिए सब धाधर गिरना स्टार्ट हो गया, है ना। इसको शॉर्ट किए, विप्रो को शॉर्ट किए, ठीक है। विप्रो को छोटा सा स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर दिए। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, हालांकि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस सही स्टॉप लॉस नहीं है, फिर भी मैं अभी 446.90 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है। 247 का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक विप्रो आता है। 385 हो गया, 472, 422, 522, 485, 385, 347। मॉर्निंग सो पर हाँ, मैंने बताया तो था कि अभी इस सब में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको नीचे में मिल सकता है देखने को, है ना। साइड वेज भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं, थोड़ा सा साइड वेज का भी मौका बन सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। विप्रो अगर 442 के नीचे निकले तो बिल्कुल आप लोग भी सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विप्रो का स्टॉप लॉस तो ऊपर 446.90 पर रखा है। आप लोग 442 के नीचे सेल करिएगा। अगर इस करंट प्राइस पे लेंगे तो थोड़ा सा रिस्क ही रहेगा आपका, ठीक है। क्या हुआ, फिर नेट इशू गया क्या? फिर नेट गया क्या सर? चार्ट नहीं चल रहा है। चार्ट नहीं चल रहा है सर।
आप लोग हैं ना बने हुए? आवाज जा रही है? चार्ट मूव नहीं कर रहा। हेलो, आप लोग आवाज जा रही है? आ गई अभी आवाज? स्क्रीन सब आया दोबारा से? आ गया? सर वो चार्ट स्क्रीन कुछ नहीं चल रहा था, आया कि नहीं आया अभी? आवाज जा रही है? स्क्रीन जा रही है? आ गया ना? ओके ओके ओके, ठीक 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 है, आ गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग विप्रो को सेल किए हुए थे ना, विप्रो को सेल किए हुए थे और वो चल रहा है अभी, ठीक है ना? विप्रो को, ठीक है, यही है हमारा, यही ट्रेड है। ऑल पोजीशन ऐसे मैं दिखा दूं, देखिए ये है 160 रुपए का प्रॉफिट है, 50 का लॉस है करेंसी में और 200 का प्रॉफिट है विप्रो में। देखिए नेट हो जाता है, इशू क्या करें इसका बताइए। रिलायंस को बाय, हाँ रिलायंस को बाय साइड में तब से बोल रहा था कि रिलायंस को हम लोग बाय साइड रखेंगे और नज़र रखेंगे रिलायंस पर। और 1920 10, हाँ ठीक है, रिलायंस पे हम लोग बाय साइड रखेंगे। मैं रिलायंस को बाय करूंगा एक्चुअली 1900 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय करूंगा। देखिए मैंने रिलायंस को बाय किया है, ठीक है, रिलायंस को मैंने बाय किया है। पहली कैंडल का लो लगा के स्टॉप लॉस लगा के बाय किया। लेवल 1920 टच करके आ गया, कोई बात नहीं, 1920 का लेवल टच करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क लिया है, छोटा सा रिस्क है, लॉस में जाता रहेगा, कट कर लेंगे सौदा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बाय किया है। रिलायंस मेरे ख्याल से आज एक अच्छा मूवमेंट दिखाना चाहिए। कुछ अंदरूनी इसको प्रॉब्लम चल रहा है जो निकल के सामने में नहीं आ रहा है ना। रिलायंस में बड़ी क्वांटिटी मत लगाइएगा, आराम से छोटे स्टॉप लॉस के बड़े छोटे क्वांटिटी के साथ अभी फिलहाल इसको देखिए, अगर पोजीशन बनता है तो फिर बड़ा कर लेंगे इसको। देखिए बाय साइड चलना लग गया है ना, 205 का प्रॉफिट हो गया। ऑल पोजीशन अगर व्यूवर्स को दिखाऊं तो देखिए क्या पोजीशन चल रहे हैं हम लोग के। विप्रो में 75 का लॉस हो गया, यानी विप्रो ऊपर के लेवल पे जाने की कोशिश, कोई दिक्कत नहीं। विप्रो अगर विप्रो का बात कर रहे थे ना हम लोग, विप्रो हाँ 15 का लॉस है खाली। तो अगर विप्रो नीचे गिरता है 442 के नीचे तो सेल साइड चला जाएगा। इन्फोसिस में जैसा कि आप लोग को बता रहा था ना, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इन्फोसिस नीचे के साइड में आ सकता है। देखिए वो नीचे आया ना, 63 तक का लो लगा दिया है ना, तो नज़र रखेंगे। इन्फोसिस में भी आपको सेल साइड के पोजीशन बन सकते हैं, नज़र रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से सेल करते हैं विप्रो को तो 1375 के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो को सेल करते हैं, ठीक है, 1375 के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो को सेल करते हैं, ठीक है। विप्रो को सेल किया है 1375 के स्टॉप लॉस के साथ। रिलायंस में हम लोगों ने बाय कर लिया है ना, रिलायंस में देखिए 310 का प्रॉफिट हो गया नहीं, तो ऑल पोजीशन व्यूवर्स को मैं दिखाऊंगा 70 के लॉस ही हैं। कौन कौन से ट्रेड हो गए? 4 ट्रेड है। रिलायंस 305 का प्रॉफिट, करेंसी 35 का प्रॉफिट, विप्रो में 390 का लॉस हो रहा है, 415 का लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेंगे। विप्रो आप लोगों ने 442 के नीचे बेचना था ना, बाउंस कर सकता है, घूम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और ये स्टॉप लॉस काट सकता है। एक्चुअली सही स्टॉप लॉस 448 होगा, कट गया तो मैं बाहर आ जाऊंगा यहीं से, और ये शायद कट गया, देखिए ये कट गया। और ये विप्रो में मैंने लॉस बुक कर लिया कितना, 582 का, चलिए कोई बात नहीं, 582 का हमने लॉस बुक किया है। 445 का प्रॉफिट चल रहा है रिलायंस में, 485 का चल रहा है, वेट करेंगे। इन्फोसिस अगर यहां से ब्रेक नहीं कर पाया अप साइड में, अगर इन्फोसिस यहां से ब्रेक अप साइड में नहीं कर पाया ना, तो फिर सेल साइड में जाने के चांस पूरे बनेंगे। 78
अगर अभी का प्राइस है 73, 5 पॉइंट यहाँ से रिस्क बनता है। वेट करते हैं क्या हमारा रिस्क आता है या हमें यहाँ से प्रॉफिट बुक होता है। इसी में क्वांटिटी नहीं होगा तो इंक्रीज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, नेट थोड़ा सा इशू कर देता है। इसमें 330 को खास प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस देखिए बहुत अच्छा चल रहा है, 315। क्या सर इन्फी सेल किया है? हाँ सेल करेंगे, इन्फोसिस को सेल किया है और सेल करेंगे भी, दोबारा से भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, इन्फोसिस में मैं 100 क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, 1378 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इंक्रीज कर रहा हूँ क्वांटिटी। ठीक है, तो इन्फोसिस को भी सेल किया है और 19 का भी लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1378 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको मेंटेन कर रहा हूं। वेट करेंगे, देखिए ऑल पोजीशन दिखा दूं व्यूवर्स को, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट सब सामने में है। रिलायंस में 360 का प्रॉफिट चल रहा है, करेंसी में 50 का लॉस चल रहा है, इन्फोसिस में 350 का लॉस, और विप्रो में एक लॉस बुक हो चुका है 582 का लॉस मैंने बुक किया। तो ऑल पोजीशन अगर देखें तो रिलायंस में 315 प्रॉफिट और ये इन्फोसिस में 274 का लॉस चल रहा है फिलहाल। एचसीएल टेक चेक कर लेता हूँ सर, एचसीएल टेक, एचसीएल टेक देखिए एक छोटे से रिस्क के साथ एचसीएल टेक यानी कि 54 और 59 यहाँ पर करेंगे तो 59 का स्टॉप लॉस लगेगा, है ना, 59 का स्टॉप लॉस लगेगा, उसके साथ स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। ठीक है, वेट करते। हम लोग का रिलायंस कैसा है? रिलायंस 355 का प्रॉफिट में, ठीक है कोई बात नहीं। यूएसडीएनआर रेंज, हाँ यूएसडीएनआर में अभी मूवमेंट नहीं है, देखिए ना वो साइडवेज ही है 75 का लो, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा 73.57 के ऊपर लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा, है ना। और एचसीएल टेक में क्या करना है, सेल साइड जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग चूंकि बैठे हैं इन्फोसिस में सेल करके, ठीक है। इन्फोसिस को सेल किया है, नजर रखिए। एचसीएल टेक सेल करना है सर, एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए एचसीएल टेक में, और सेल अगर करना होगा तो 52 के 56 के 46 के नीचे सेल करना है, उसके पहले नहीं, 46 के नीचे। और यहाँ पे अगर करते हैं तो रिस्क ऐसे भी छोटा है, लेकिन यहाँ पे रिस्की है। और इन्फोसिस में क्या चल रहा है, 42 का लॉस चल रहा है ऑलरेडी, केवल 42 का, और रिलायंस में क्या चल रहा है, 435 का प्रॉफिट चल रहा है।
तो ऑल पोजीशन क्या है व्यूवर्स के लिए, 34 रुपए का लॉस है मुझे, मात्र 127.34 का लॉस, कोई खास नहीं है। तो 3 ट्रेड है हमारे सामने, रिलायंस 430 का प्रॉफिट, इन्फोसिस 190। देखिए इन्फोसिस अब प्रॉफिट हो गया हम लोगों का, है ना, और करेंसी में 125 का लॉस है। तो देखिए करेंसी में मूवमेंट अभी नहीं है ना, करेंसी में मैंने आप लोग को पहले भी बोला हुआ है 73.57, मैं फिर पेस्ट कर देता हूँ, उसी के ऊपर लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिएगा। तो ये लेवल मैंने आप लोग के लिए पेस्ट कर दिया है। बाकी जो है इधर रिलायंस में और इन्फोसिस में हम लोग बने हुए हैं शानदार तरीके से। रिलायंस में प्रॉफिट है, इन्फोसिस में प्रॉफिट है, और 265 इन्फोसिस में चल रहा है, 333, 130, 220, 190, 228, कोई दिक्कत नहीं। और वेट करेंगे, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है क्योंकि मार्केट रेंज में है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। 1 रुपये 1 पॉइंट 2 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है ना, मार्केट में रेंज खास नहीं खुला हुआ है। मार्केट मात्र देख रहे हैं 30 पैसा 25 पैसे पे मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, नेट फिर गया। ओह नहीं, ये चल ही नहीं रहा है, नेट फिर गया लग रहा है। करूँगा आप लोगों को थोड़ी देर में दोस्तों। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, नेट का इशू आ रहा है बार बार। मैं अभी मोबाइल पे आपको दिखा रहा हूँ, फिर अभी मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ सिस्टम पे, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों नेट में इशू होने की वजह से देखिए यहाँ चार्ट भी नहीं ओपन हो पा रहा है और लोग भी डिस्कनेक्ट हो गए। खैर कोई बात नहीं, मैं भी तुरंत सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये खुला, टेक महिंद्रा तो खुल गया, जिसमें पोजीशन नहीं है वो खुल रहा है। हाँ ये भी खुला। अभी देखिए ऑल पोजीशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, समय पहले देख लीजिए, 9:37 20 463 का प्रॉफिट है। रिलायंस बहुत अच्छा ऊपर गया था दोस्तों, 1922-23 के हाई लगा दिया रिलायंस ने, अप साइड में ना देखिए 22-23 का हाई लगाया, ऊपर शायद 23 का हाई लगाया। मैं फिर से लाइव सेशन में लोगों को जोड़ता हूँ, शायद जुड़ गया, बिल्कुल हाँ सर। आवाज और स्क्रीन फिर वापस आया, वापस आया, आ गया ना, ओके ठीक है। तो रिलायंस में प्रॉफिट बुक किया क्या आप लोगों ने, रिलायंस में प्रॉफिट बुक कर लिया क्या, रिलायंस में और इन्फोसिस में कर लिया। अनिश जी ने लगता है कर लिया रिलायंस में प्रॉफिट बुक, वाह। ये भी बहुत अच्छा नीचे आ गया था, है ना, हाँ सर 10 पॉइंट बुक कर लिया शशांक जी ने, इन्फो में भी बुक कर लिया डॉक्टर साहब ने, वाह। ऑल पोजीशन मेरे यही है, 343 का प्रॉफिट है, करेंसी में 100 का लॉस। ऑल पोजीशन एक बड़ा जो 582 का लॉस हुआ है वो विप्रो में हुआ है, वो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस बहुत अच्छा चल रहा था, हालांकि चार्ट ओपन नहीं हो पाया ना, तो बहुत अच्छा ऊपर जा रहा था। रिलायंस जाना चाहिए ऊपर, एक बार फिर से एक ब्रेकआउट आना चाहिए रिलायंस में, अपसाइड के लेवल टूटना चाहिए। इन्फो का टारगेट, इन्फोसिस का टारगेट, ओके। इनपी बुक कर लिया, डॉक्टर साहब ने बुक कर लिया, ठीक है, ओके। चलिए चेक करते हैं, रिलायंस तो ठीक है इधर, और इन्फोसिस में 318 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अच्छा आपने भी विप्रो में लॉस बुक किया जैसे मैंने लॉस बुक किया ना, बाकी आपने भी प्रॉफिट में, बाकी मैं भी प्रॉफिट में हूँ, सारे ट्रेड में इधर। बाकी इन्फोसिस का वेट करेंगे, 1363 का पहला टारगेट होगा सर, ठीक है। 1363 का फर्स्ट टारगेट होगा दोबारा से, हालांकि इसने लो लगा दिया 1363 का, हम लोगों ने बुक नहीं कर पाए, नेट इशू आ गया। लेकिन अगर दूसरा की बात करूं तो मेरे ख्याल से 60, हाँ यही 60-50 के आसपास का दोबारा टारगेट होगा। 60 एक मिनट, तबीयत सही नहीं है ये। 55 का नेक्स्ट टारगेट भी हो सकता है इसमें, इन्फोसिस में। और इधर रिलायंस कैसा चल रहा है, ठीक है, रिलायंस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है,
रिलायंस में नहीं बुक किया है तो कोई बात नहीं। रिलायंस क्या है, मेडिसिन लीजिए, ध्यान रखें शशांक जी, वो तो ध्यान रखेंगे। स्टॉप लॉस मैंने बहुत ही छोटा कर दिया रिलायंस में, देखिए 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर दिया, ओनली 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ओनली 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर लिया मैंने। ठीक है, विप्रो मेडिसिन लिया है सर, बिना मेडिसिन लिए कैसे चलेगा, मेडिसिन लिया है। अभी फिलहाल देखिए ठीक ठाक चल रहा है, एक ब्रेकआउट आएगा रिलायंस में 1925 पर रेजिस्टेंस है, देखिए ना रिलायंस ब्रेकआउट करेगा, कोई इसमें ये नहीं है परेशानी। करेगा। कैसा चल रहा है देखिए, रिलायंस 805 है, यूएसडी नीचे आ गया तो हम लोगों का, मेरा, आप लोगों का तो नहीं है, आप लोगों ने लिया है कि नहीं लिया है, 57 बोला था मैंने, 300 का लॉस है ना, मेरा लॉस है, तो मैं व्यूवर को लॉस दिखा दूं, 338 का फिलहाल तो प्रॉफिट में ही हूँ, कोई वो लॉस नहीं है खास, 375 का प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि इन्फोसिस में 348 और रिलायंस में 900 का प्रॉफिट चल रहा है, तो करेंसी में लॉस भी होगा तो 500 का मैक्सिमम लॉस होगा, उससे कुछ नहीं। तो आप लोगों को 73.57 के ऊपर लेना है, देखिए मैं बार बार पेस्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाएगा तभी लेना है, मेरा स्टॉप लॉस कट चुका है, देखिए करेंसी में 325 का लॉस बुक कर लिया, जब वो ऊपर जाए ना तभी लेंगे, उसके पहले नहीं लेना, हाथ भी नहीं लगाना इसके ऊपर, है ना, उसको जाने दीजिए, जहां जाता है वो नीचे जाता है, जाने दीजिए, हम लोग बाय करेंगे लेकिन उसके ऊपर, उसके पहले नहीं। ठीक है, सॉरी, रिलायंस में ब्रेकआउट आ रहा है क्या? रिलायंस में 815 का प्रॉफिट चल रहा है, आएगा, ब्रेकआउट आना चाहिए, मेरा भी कट गया था बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। ओह ओके, वेट करेंगे। क्या कह रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं कह रहे ना, ठीक है, मैं दूसरा कुछ देख रहा था। इन्फोसिस यहीं पे घूम रहा है, कोई बात नहीं, एक्चुअली मार्केट में ही दम नहीं है, 7.6 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, देख रहे हैं ना, केवल 7.8 पॉइंट में मार्केट है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, मार्केट में मूवमेंट नहीं है फिलहाल। है ना, SBI लाइफ को सेल किया 927 पे प्रमोद जी ने, ठीक है, चेक कर लेता हूँ सर। मैंने तो 2 मिनट का रिकॉर्डिंग मोबाइल से भी कर लिया, वो आप लोग का डिस्कनेक्ट हुए ना, जैसे नेट गया तो मैंने मोबाइल से कर लिया।
2 मिनट का रिकॉर्डिंग ने तो मेरे व्यूवर लोग बोलेंगे कि बार बार कट जाता है। अब ये खुल ही नहीं रहा है SBI लाइव, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ खुला USDI का, ये इतना देर के बाद ध्यान में आया। अब सर जी हम लोगों का ट्रेड है क्या USD-INR में? गया, खत्म हो गया, कब्बे का करेंसी है ना। 73.57 के ऊपर लेना है आप लोगों को करेंसी में। 73.57 के ऊपर नेट इशू। हाँ नेट इशू पता नहीं इस टाइम नेट इशू हो जाता है या नेट इशू कर दिया जाता है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आता है मुझे, है ना। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हो जाता है या कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है प्रमोद जी, आप लोग के यहाँ भी इस टाइम हो जाता है क्या नेट इशू? पता नहीं होता है या कर दिया जाता है क्या। मेरा तो अक्सर होता है, जैसे अभी अभी आप लोगों को आज मैंने प्री ओपन में ही जोड़ा था, मैंने प्री ओपन में ही जोड़ दिया था ना आज आप लोगों को। प्री ओपन का जब सेशन चल रहा था तभी जोड़ दिया था, तो देखा एकदम सही चल रहा था ना, एकदम सही चल रहा था ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा था प्री ओपन में। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना बस नेट कट जाता है तुरंत, है ना, तुरंत कट जाता है ना। ये डेली का होता है, मैंने एक दिन नहीं देखा, मैंने कई बार देखा है कि ऐसा ही होता है। नहीं नहीं शायद ये मेरे एरिया का प्रॉब्लम है, या हो सकता है मेरे एरिया का प्रॉब्लम हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये हमेशा मैंने देखा है, 100 में 90 बार यही होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 3 पॉइंट रिलायंस लिया और 3.5 पॉइंट हिंदुस्तान यूनिलीवर बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। देखिए विप्रो भी नीचे ही आएगा, थोड़ा सा नाटक कर रहा है, करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सीरियस नोट एरिया में ही प्रॉब्लम, हाँ कुछ एरिया में ही प्रॉब्लम। प्री ओपन में कोई दिक्कत नहीं दे रहा था, देखे एकदम मस्त चल रहे थे हम लोग प्री ओपन में, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बस धप्पा, तुरंत से गड़बड़ा जाता है। रिलायंस ब्रेकआउट आ रहा है, देखिए रिलायंस में 1925-23 का एक ब्रेकआउट मिल जाए तो मजा आ जाए। है ना, ये शायद एरिया वाइज कुछ प्रॉब्लम होगा। क्या है, SCL सेल किया है करेंट लेवल पे, SCL सेल कर दिया करेंट लेवल पे, ठीक है। SCL को आपने सेल किया है करेंट लेवल पे, कोई बात नहीं, कर लिया कर लिया। अब वेट करिए, जो भी आपने देखे सेल किया बिल्कुल कर, ठीक है। 45 के नीचे निकले तो मजा आ जाए। ओह क्या है सर, SCL सेल किया करंट लेवल पे। SL तो सर हाई पॉइंट लगाइए, 55 के आसपास का लगाइए,
और क्या, 55 के आसपास का लगाइए, वही लग रहा है, दूसरा तो कोई है नहीं। चलिए देखते हैं कहाँ तक आता है रिजल्ट। मार्केट साइडवेज है 6 पॉइंट में, इसलिए थोड़ा सा शांत बैठिए, है ना, ज़्यादा नहीं लेना रिस्क। नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहीं पे बाय कर लीजिए करेंसी को। अगर लेना है तो, आपको लग रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए, मैंने ले लिया है ऐसे, आप भी चाहें लेना तो ले सकते हैं। देखिए रिलायंस ये बहुत जद्दोजहद कर रहा है, रिलायंस बहुत ही जद्दोजहद कर रहा है, इसलिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा, ठीक है। मैं अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया रिलायंस में, बहुत फंसा रहा है। प्रॉफिट बुक करना है आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहा है 1923 के पास में, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से लॉस में नहीं कटूंगा, कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाऊंगा। बहुत परेशानी हो रहा है उसको, मैं देख रहा हूँ 1923 के पास बहुत ज़्यादा परेशानी में जी रहा है वो। बाद में चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन इस टाइम तो उसको बहुत परेशानी हो रहा है, तो इससे अच्छा है रिस्क क्यों लें, सीधी सी कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं। कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो कोई बात नहीं। और इधर इन्फोसिस में है ना हम लोगों का ट्रेड, इन्फोसिस तो ठीक आ रहा है धीरे धीरे। इन्फोसिस में भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूं, सब में कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट है, देखिए बात समझिए, मार्केट है प्योर साइडवेज, 9 पॉइंट 10 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठ जाइए, ठीक है। और 10 लॉट करेंसी बाय कर लिया है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? मार्केट है, देख रहे हैं 10 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, तो ये साइडवेज है ना, बिल्कुल साइडवेज है। साइडवेज में ट्रेड करके क्या करेंगे, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, चुपचाप से बैठ जाना है। देख रहे हैं हम लोगों का 100-200 का लॉस में है फिलहाल। यही है, रिलायंस जो 800-900 का प्रॉफिट था, वो 290 के प्रॉफिट में है। साइडवेज जोन है, इसलिए अवॉइड कर लेता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। करेंसी का स्टॉप लॉस 73.51 का लगा सकते हैं, 50 का लगा सकते हैं, यही कर सकते हैं। ठीक है, तो लगा के छोड़ दीजिए, जो लॉस प्रॉफिट होगा देखा जाएगा। टाटा मोटर्स को सेल करने, टाटा मोटर्स में सर न्यूज चल रहा है, टाटा मोटर्स का एक्चुअली, टाटा मोटर्स में ना न्यूज है एक्चुअली आया हुआ ना, नीचे, हाँ नीचे आ तो रहा है जरूर, लेकिन न्यूज है, न्यूज के बेस पे क्या होता है ना, वो घूम भी सकता है। आपको रिस्क लेना है तो 237 का स्टॉप लॉस लगा के लेना होगा, लेकिन 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, उतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना छोटे से स्टॉप लॉस में, स्टॉक में इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं सजेस्ट करता। देखिए ये भी घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल मार्केट साइडवेज है। 600 का लॉस आप लोगों ने सब बुक कर लिया या कॉस्ट टू कॉस्ट किया है? देखिए रिलायंस का स्टॉप लॉस कट गया, ऑल पोजीशन दिखा दो व्यूवर्स को, 30 रुपए के लॉस में रिलायंस में निकला, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट करके, है ना, बिल्कुल साइडवेज है। इसलिए इससे क्या है कि बच के रहने का, साइडवेज मार्केट से। क्लियर? अब दो ट्रेड है हमारे पास, इन्फोसिस और करेंसी, बस।
करेंसी भी साइडवेज हो जाएगा, अगर मार्केट साइडवेज है तो करेंसी भी में भी चांसेस बना सकता है साइडवेज का, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो कोई कहीं नहीं जाएगा। करेंसी आ गया, आ गया तो मार्केट भी तो, ये हमारा स्टॉक भी तो ऊपर एसएल काटा, ये नहीं देखा आपने? इसका मतलब क्या है कि साइडवेज चल रहा है ना, ये नीचे नहीं आ सकता। स्टॉक ऊपर जा सकता है तो ये भी तो नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता? साइडवेज की वजह से एक ही जोन बना लिया ना, ऊपर और नीचे, उसी में फंस गया है ना। इसलिए रिस्क नहीं लेना है ज्यादा, चुपचाप से बैठ के बस खेल देख लीजिए। एक आध दिन नहीं भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इन्फोसिस और करेंसी में जिंदा है। 500 550 को खास लॉस नहीं है, वेट करेंगे। ठीक है सर, चलिए रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। साइडवेज है बिल्कुल सर, ये यही चलेगा, यही चलता रहेगा, साइडवेज है बिल्कुल। इन्फोसिस तो 1068 का प्रॉफिट हो गया है ना, ये तो जबरदस्त हो गया। ये आ रहा है धीरे धीरे। 64 का, 64 का इसने 65 का लो लगाया है, 64 के पास फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। कोटक बैंक में अरविंद जी ने 2100 का बुक कर लिया प्रॉफिट, बढ़िया है ना। तो रिलायंस को सेल नहीं करना है, करना है तो बाय ही करना है। देखिए वही जैसा कि हम लोगों ने कर लिया दोबारा, ठीक है। सेल तो कर ही नहीं सकते, स्टॉप लॉस काटेगा अलग बात है, लेकिन एकदम छोटा रिस्क, बहुत छोटा। इन्फोसिस में 2000 बुक कर लिया शशांक जी ने, बहुत बढ़िया। इन्फो में 1963 बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। बुक कर लीजिए, बुक कर लीजिए भाई, बुक कर लीजिए आप लोग, बुक कर लीजिए। रिलायंस 500 बुक कर लिया शशांक ने, बहुत बढ़िया। ठीक है बिल्कुल। एससीएल में भी कर लिया, वाह, ट्रेल कर लिया, ठीक है सर, करिए। ऑल पोजीशन व्यूवर्स को दिखा दूं मैं, देखिए 228 का प्रॉफिट हूँ। साइडवेज है पूरा मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठा हुआ हूँ। 3 ट्रेड हैं, इन्फोसिस, रिलायंस और करेंसी, बस। यूएसडीएनआर में 200 का लॉस दिखा रहा है। 73.57 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, जो लेवल मैंने दिए हैं उस लेवल के ऊपर वो क्लोज नहीं कर रहा है। करेंसी देख रहे हैं ना आप, उस लेवल के ऊपर ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, टच करता है नीचे आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट जोन है वो। तो आप लोग सब प्रॉफिट बुक कर लिया आप लोगों ने? मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा भाई। कर लिया ना, बढ़िया, ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। रिलायंस में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेट करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस है, कटेगा 200-300 का लॉस लेके बाहर। और इधर इन्फोसिस, इन्फोसिस तो ठीक चल रहा है।
वेट करिए। सब आप लोगों ने बुक कर लिया, बढ़िया। USDNR अब गया, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 25 का लॉस बचा है करेंसी में मत। इसमें मैं कुछ क्वांटिटी इंक्रीज कर लूंगा। हाँ प्रमोद जी निकल जाइए। मैंने कुछ क्वांटिटी इंक्रीज कर लिया। देखिए जल्दी ऑर्डर भी प्लेस नहीं हो रहा है, क्या लोचा है इसका। 125 का प्रॉफिट आ गया लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ हमारा, है ना। टारगेट 73.65 का होगा। हाँ अब ऑर्डर प्लेस हुआ, देखिए 5 क्वांटिटी, इतना लेट से। इन्फोसिस कैसा चल रहा है? मैंने इसे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है। ओह, अरे यार ये नेट का इशू क्या हो गया। अच्छा देखूं पोजीशन ऑल दिखता है क्या? हाँ ऑल पोजीशन तो दिख रहा है। 155 का प्रॉफिट है, इन्फोसिस में 670 चल रहा है, करेंसी में 75 का प्रॉफिट और रिलायंस में 75 का लॉस चल रहा है। 582 का लॉस बुक किया है इसमें विप्रो में। फिलहाल 140 का प्रॉफिट है। मार्केट का पोजीशन क्या है? मार्केट 2.3 पॉइंट में चल रहा है, निगेटिव है लेकिन साइडवेज है। साइडवेज मार्केट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप से बैठे रहिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसा कि अभी जस्ट समय देखिए 11:15 हो रहा है 21 सेकेंड, और जस्ट अभी मैंने 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले टेलीग्राम पे मैसेज किया था आप लोगों को कि कीप आइज ऑन रिलायंस। देखिए 175 क्वांटिटी है, 1500-1600 का प्रॉफिट यहाँ पे रिलायंस ने मुझे दे दिया है ना। तो आपने देखा लाइव सेशन में मैंने कंटिन्यू अपने लोगों को बोल रहा था कि भाई रिलायंस को तो सेल करने का ही नहीं है, रिलायंस को क्या करने का है, रिलायंस को बाय करने का है। और बाय करके ही चलेंगे, भले ही वो एसएल क्यों ना काटे, बाय करके ही चलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रिलायंस कंटिन्यू उसी लेवल पे उसी कंडीशन में चलता चला जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। 2200 का प्रॉफिट हो गया है। टारगेट बात करें तो 1940 के आसपास का या 1938 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे मुझे रिलायंस में मिल सकता है। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा रिलायंस में। 1940 के आसपास का एक टारगेट ये, या 1938, ठीक है। हाई ऐसे 1935 का ऑलरेडी लग चुका है। 1935 का टारगेट, 1935 का टारगेट ऑलरेडी 35 का हाई इसने लगा दिया। मुझे लग रहा है 38 से 40 तक का एक टारगेट आराम से दे देगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट में है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिलहाल, है ना, और चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइडवेज मार्केट से अवॉइड करके जब मौका मिले तभी ट्रेड करिए, जैसा कि आपने देखा, और उसी हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं और उसी हिसाब से प्रॉफिट भी आ रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा है, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। है ना। तो ये चीज़ें चलती रहेगी, ये मार्केट का रूल है, मार्केट का नियम है। साइडवेज
अपर ऊपर नीचे चलता रहेगा, आपको बिलीव होना चाहिए अपनी चीज़ों पे। हाई लगा दिया 1935, देखते हैं एक ब्रेकआउट आता है 1938 का, मिलता है या नहीं मिलता है। 2200 का प्रॉफिट है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट है और चल रहा है धीरे धीरे। मैं वेट करूंगा, मुझे लगता है रिलायंस काफ़ी दिनों के बाद अपने लेवल से ऊपर आया है तो एक प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा, रिलायंस में देखूंगा आज कहाँ तक ये जाता है। फिलहाल समय हो रहा है 11:17:25। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। दोस्तों समय हो रहा है 12:32:05। मैं अभी एक्चुअली दोस्तों थोड़ा सा निकल रहा हूँ चेकअप के लिए, उसके बाद मैं आऊँगा। रिकॉर्डिंग मैं ऑन करके ही जाता हूँ और देखता हूँ कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं। रिलायंस में मैंने क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज कर लिया है और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे करके रखा हुआ है। मेरे ख्याल से आज रिलायंस में मूवमेंट अगर 1935 को अगर ब्रेक करता है तो 1950 तक के टारगेट भी रिलायंस में देखने को आगे मिल सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ और बंद करके रिकॉर्डिंग चलने रहेगा। मेरी आवाज़ आपको यहाँ से नहीं सुनाई देगी और बिल्कुल सिर्फ ब्लैंक रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। रिकॉर्डिंग लेकिन ऑन रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी होगा आपको यहाँ पे लाइव में दिखता रहेगा, रिकॉर्डिंग चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों टारगेट डन हो गया। देखिए समय 1:39:46। इसके पहले जितना भी आप लोगों ने देखा मेरा बिना साउंड का था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। हाई लगा दिया है 1954 का हाई लगा चुका है लगभग और 8000 के आसपास का प्रॉफिट है। रिलायंस में ज़बरदस्त का प्रॉफिट बना है। तो अब यहाँ से कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे ये 150 क्वांटिटी है, इसको मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं ऑर्डर बुक कर लिया। ये 150 क्वांटिटी का पहले मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। अब बचा 150 क्वांटिटी, उसको भी मैं देख लेता हूँ ज़रा। अलग अलग क्वांटिटी लिया है मैंने, तो 150 में मैं और भी 50 का बुक कर लेता हूँ। और भी मैं 50 बुक कर लेता हूँ। अब 125 बचा, 25 और बुक कर लेता हूँ। 25 और बुक कर लेता हूँ। 8500 का प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 मैंने और बुक कर लिए। और अब अलग अलग 50-25 करके 100 क्वांटिटी रेस्ट बचा हुआ है। ये सब का स्टॉप लॉस उठा के मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ठीक है, और रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ रिलायंस पे जो मेरी एनालिसिस थी, अब देखिए जो रिलायंस पे मेरा नज़र आ रहा है, अगर मैं कहूँ तो आपको यकीन नहीं होगा, हो सकता है ना भी हो। जो चांस मैं बता रहा हूँ ये 1970 तक जा सकता है, 1970। और दूसरा टारगेट होगा 2000 का लेवल। ये लेवल आज दिन भर का अगर बात करें तो अगर ये होता है तो मुझे जो 8600 का प्रॉफिट चल रहा है, 8600 का, ये और भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि 100 क्वांटिटी अब मेरे पास है और मैंने सारे स्टॉप लॉस को अब ऊपर कर लिया, तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। और लॉस तो अब है ही नहीं, मस्त प्रॉफिट बन गया रिलायंस का। जादू वाला ट्रेड, जैसा कि आज शुरू सुबह से ही मैं कह रहा था ना कि हम लोग एकदम बाय साइड रहेंगे, बाय साइड रहेंगे, बाय साइड रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। और रिलायंस में देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया, क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया। मार्केट भी एक नया हाई लगा रहा है, 13570 के पास में भी चल रहा है फिलहाल, है ना। मैंने सारे स्टॉप लॉस ऊपर कर लिए, 8500 का प्रॉफिट बुक है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय देख लीजिए 1:42:15 हो रहा है।